हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये बेल्ट्रॉन डीओ एग्ज़ाम का थर्ड एमसीक्यू है। इससे पहले 1-2 एमसीक्यू आ चुका है। ये दोनों एमसीक्यू और ये एमसीक्यू तीनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है। यूनिट 1 में केवल बेसिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर यूनिट 2 पे मैं वीडियो लाना शुरू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो भी है आपके सामने इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी डेट एंड टाइमिंग है वो आपको अगर शुरू से वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है। ये जिस डेट को आपको एग्ज़ाम हुआ था, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है। और उसके बाद जो भी C++, बेसिक लैंग्वेज, जावा, ये सब पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ नंबर, आपको नंबरिंग भी दिख रहा होगा क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर। तो एग्ज़ाम के जिस शिफ्ट में जिस नंबर पे, जिस मतलब सीरियल नंबर पे आपका क्वेश्चन था, ठीक उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। इसलिए नंबरिंग आपको थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलेगा। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रैम का दो प्रकार होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एस रैम, मतलब एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, और एक बोलते हैं डी रैम, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम। ठीक है, तो स्टैटिक रैम थोड़ा सा कॉस्टली होता है और फास्ट भी होता है। ठीक है, डायनेमिक रैम थोड़ा सस्ता होता है लेकिन स्टैटिक रैम के मुकाबले स्लो होता है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखिए। बी आपका सही आंसर मिल जाएगा। बी नहीं, ए होगा, सॉरी बी नहीं होगा, ए होगा। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करे, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। डगलस इंगलबर्ट, इन्होंने ही कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, मतलब खोज किया था, बनाया था। खोज नहीं करना मतलब बनाया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर के संबंध में ये बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इट्स डिबगिंग इज easier as it continues translating the program until the error is met। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, बाकी जो भी बातें हैं वो सब सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस, इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस पता करना है। तो बाकी सब इनपुट डिवाइस है, केवल हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हेडफोन में स्पीकर होते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जो शिफ्ट एन है इस पे आते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्ट्रान। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो देख लीजिए, सी इसका सही आंसर है। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका ये होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। देखिए, जनरेशन को भी कवर करना जरूरी है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। और हर जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या था, स्टोरेज मीडियम क्या था, उसका साइज़ क्या होता था, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक जनरेशन का स्पेशल वीडियो लाएंगे, ट्यूटोरियल वीडियो, उसमें मैं कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनपुट आउटपुट के तौर पे कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था सेकेंड जनरेशन में, तो पंच्ड कार्ड। ठीक है, पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर के संदर्भ में आपको ट्रू पता करना है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा। कह रहा है कि इट सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन सिम्बॉलिकली कोड इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर। बस इतना याद रखिए, असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोसेसर के बीच में ये एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। आप ऐसा समझ लीजिए ना, असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, तभी तो कंप्यूटर का प्रोसेसर उसे समझेगा। ठीक है, चलिए यही बातें यहाँ पे कही गई है, तो ए इसका सही आंसर है। 43 नंबर, डेजीबिल एक प्रिंटर का प्रकार है। डेजीबिल क्या है, एक प्रिंटर का प्रकार है। 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। रैम क्या है, मेमोरी है। 51 नंबर, करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम।
ईपी रोम, ये रोम का प्रकार है, ठीक है। तो ईपी रोम, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल और ई का मतलब होता है इरेजेबल। तो देख लीजिए, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यह अकाउंट का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी हमने गलत कर दिया, ये सही है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो बार पढ़िएगा ऑप्शन को, लगेगा ऑप्शन सब मिलता जुलता है, देख रहे हैं ना, हमसे भी गलती हो गया तो आपसे भी गलती होने की संभावना होगी। तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी हमने बोला सही, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन गलती से टिक हो गया। अब आते हैं शिफ्ट ओ पे, क्या करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रोम। देखिए इसके ऊपर था वो ईपी रोम था और यहाँ पे डबल ईपी रोम, तो एक जो ई है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रिकली और दूसरा ई का मतलब इरेजेबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 21 नंबर पे, यहाँ पे करा कि ओ एल ई डी का फुल फॉर्म देखते हैं, आजकल का जो टीवी आता है वो ओ एल ई डी आता है। ओ एल ई डी में ना जो भी उसका कलर है ना वो एकदम रियल कलर दिखेगा। तो ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक और एल ई डी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो देख लीजिए कौन इसका सही है, ये होगा सी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। 43, The dash device work as an interface between user and computer. यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रॉम एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए प्रिंटर की दो कैटेगरी है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे प्रिंटर जो पेपर पे थोड़ा सा पीट के हैमर करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइपराइटर मशीन देख लीजिए, हालांकि टाइपराइटर मशीन प्रिंटर नहीं है क्योंकि वो कंप्यूटर से नहीं चलता है, लेकिन समझाने के लिए कि इम्पैक्ट होता क्या है, आप टाइपराइटर मशीन देखे होंगे, वहाँ पे जैसे आप प्रेस करते हैं किसी बटन को अपने उंगली से, तो वहाँ से एक हैमर की तरह, हथौड़ा की तरह जाता है और पेपर पे मारता है कट, और फिर वो जो कैरेक्टर आप दबाते हैं, जो लेटर, वो प्रिंट हो जाता है। तो वो कहलाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब पेपर पे एकदम पीटता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन वगैरह देखने को मिलता है। आते हैं 56, कह रहा है कोबोल इज एन, मतलब कोबोल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कोबोल इज एन एक्रोनिम फॉर। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब 58, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड और यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। देखिए कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम कोड, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको मशीन कोड में बदलता है, तो उसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर बोलेंगे, ठीक है। 59, करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी में रजिस्टर होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद कैश। अब आते हैं शिफ्ट पी, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है मतलब थर्ड नंबर का, डैश इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसमें कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस, वैसे इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, जो आपके पॉइंटर को, पॉइंटर मतलब जो माउस का ये जो तीर होता है, एरो, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर, और आम भाषा में इसे ही कर्जर लोग बोल देता है, लेकिन कर्जर इसे नहीं बोलते हैं। तो इसको जब आप माउस को हिलाते हैं तो देखते हैं ई भी इधर उधर भागेगा। उसी तरह से लाइट पेन और ट्रैक बॉल को भी अगर आप यूज कीजिएगा तो ई भी इधर उधर भागेगा। तो जैसे जैसे माउस को हिलाइएगा तो जो तीर इधर उधर भागता है, तो वैसा डिवाइस जिसको मूव करने से वो तीर इधर उधर मूव करे, उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अब कह रहा है कि सी डी का डायमीटर। देखिए सी डी का स्टोरेज भी पूछता है, तो सी डी का स्टोरेज होता है 700 MB, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है 120 mm, ठीक है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इमोशन, कंप्यूटर में इमोशन जो होता नहीं है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण। 26, द स्पीड ऑफ CPU। स्पीड को हर्ज में मापा जाता है। देखिए CPU के स्पीड को हर्ज में मापा जाता है। प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। जो कुछ हमें पेपर पर प्रिंट होकर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी।
और जो स्क्रीन पे दिखता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है, तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। देखिए सीपीयू हो जाता है आपका मेन कंप्यूटर, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे सीपीयू, और इसके आसपास में जितना चीज़ आपको देखने को मिलता है छोटे बड़े डिवाइसेस, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाएंगे। जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, जितने प्रकार के डिवाइस आसपास टेबल पे आप रखे रहते हैं, इन सब का तारवा इसी में आके जोड़ देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मेन कंप्यूटर आपका सीपीयू ही है, और ये सब सहायक डिवाइस है, तो इसे पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। 47 करें डैश ट्रांसफॉर्म ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड ऑफ इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कुछ प्रकार होता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब सभी प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया कंपाइलर। लेकिन क्वेश्चन में अगर तब्दीली कर दे, लिखे कि लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। तो उस सूरत में आपका सही हो जाता है ए, लेकिन अभी के संदर्भ में इसका सही आंसर है सी। असेंबलर होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज कुछ खास कोड न्यूमोनिक्स में लिखे गए होते हैं। देखिए असेंबली लैंग्वेज यूज उसी की बात कर रहा है न्यूमोनिक्स। देखिए लिखा जाता है एम से, लेकिन एम साइलेंट होता है, न्यूमोनिक्स पढ़ते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज न्यूमोनिक्स कोड का इस्तेमाल करता है। अब आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। Which of the following devices is mostly used for gaming purpose? गेमिंग पर्पस जब भी बोले तो जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है, और जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फाइंड ऑड, इसमें से आपको ऑड छांटना है। तो देखिए टच स्क्रीन, इंकजेट, देखिए इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ये सब प्रिंटर का प्रकार है, लेकिन टच स्क्रीन प्रिंटर नहीं है, तो टच स्क्रीन इसमें ऑड हो गया, मतलब विषम हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी विषम आपको छांटना है। तो जावा, पाइथन, सी प्लस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन बूटस्ट्रैप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब आते हैं क्यू पे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर DB2 ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डाटाबेस 2 एक करके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट, POST, इसको हालांकि कैपिटल में ही अधिकतर लिखा जाता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा DB2, ठीक है। ये 23 में देते हैं फाइंड ऑड, यहाँ से भी आपको ऑड पता करना है, ठीक है। करें लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये 3D प्रिंटर इसका ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑड हो जाएगा क्या, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर होता क्या है कि ये पेपर पर प्रिंट नहीं करता है, ये एक अलग प्रकार का प्रिंटर होता है जो प्रोडक्ट का सैंपल वगैरह ही बना कर दे देता है। 37 डैश इज ए स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी कैश। देखिए कैश ये आपका CPU हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया CPU, और ये हो गया आपका रैम, ठीक है, ये आपका क्या हो गया रैम, और इसी के बीच में होता है कुछ मेमोरी जो कैश मेमोरी होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही होता है, बहुत सारा कैश मेमोरी होता है। ये सब फास्ट होता है, ठीक है, ये कैश मेमोरी फास्ट होता है, रैम के मुकाबले ये फास्ट होता है, ठीक है। और एक खास मेमोरी जो CPU के अंदर रहता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर, वो कैश मेमोरी से भी फास्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 55 पे, करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मोस्टली यूज टू कीप कॉपीज और मूव यूजर फाइल।
तो पेन ड्राइव, देखिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंप्यूटर से कोई फाइल का एक कॉपी लेकर और लेके चले गए दूसरी जगह, पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं कहीं भी, फिर किसी और कंप्यूटर में उसे हम डाल दिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। लगभग 33 क्वेश्चन होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।